और प्रगति हमारे साथ सैफ अली खान के घर के बाहर से जुड़ चुकी है। सीधे प्रगति का रुख करेंगे। प्रगति, देखिए जांच कहां तक पहुंची है, ये तो बड़ा सवाल यहां पर है ही, क्योंकि दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। और दूसरा, सैफ का बयान, पूरी स्टेटमेंट कब दर्ज होगी? बिल्कुल मोनिका, आपको जानकारी दे दूं कि सैफ का बयान दर्ज किया गया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बार बार वही सवाल कि जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी पूछताछ हो रही है, वो मीडिया के सामने पूरी तरीके से आ ही नहीं रही है और ना ही उसके बारे में आंसर किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। और अगर वाकई में जो सच्चाई आधी अधूरी भी बताई जा रही है वही है, तो मीडिया के सामने आने में दिक्कत क्या है और बताने में दिक्कत क्या है। सैफ अली खान के घर के बाहर ही हम मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, चाहे वेल्डिंग का काम हो वो भी किया गया है। जिस तरीके से धमकी अभी देखने को मिले, चाहे सलमान खान का मामला हो, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से संदिग्ध हत्या की गई, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन इसका देखने को मिला। वहीं अब पूरे मामले में चाहे कपिल शर्मा की बात हो, सुगंधा मिश्रा की बात हो, मुंबई में खौफ देखने को मिल रहा है। अभी भी जब हम यहाँ आसपास लोगों से बात कर रहे थे तो उनका भी कहना था कि यहाँ तो डेंजर है, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि कहीं ना कहीं अब वो जो खौफ है, डर है, वो घबराहट उनके अंदर देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम सैफ अली खान मामले में ही, इस केस में ही कार्रवाई की बात करें तो पुलिस लगातार यहाँ पर आ रही है। पुलिस बार बार टीम जो है आती है, सीन रिक्रिएट करती है। इतना ही नहीं, जो सैफ अली खान के यहाँ जो उनके रिलेटिव्स है वो बार बार आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। उनके हेल्थ को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई जब 6 घंटे की सर्जरी हुई तो 5 दिन में वो इतने फिट कैसे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मोनिका, आधा अधूरा सच, यानी कि पूरी बात मीडिया के सामने या दर्शकों के सामने नहीं रख रहे हैं। चाहे पुलिस कर्मियों की बात हो, इसलिए उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, चाहे फिर बात सैफ अली खान या उनके परिवार की हो, कि करीना कपूर खान से बिल्कुल। देखिए प्रगति, हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और इतने जख्मी होने के बाद भी सैफ अली खान इतनी जल्दी रिकवर क्यों हो गए। क्योंकि कल शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाए थे और आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भी सैफ अली खान को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा गया है कि क्या वाकई में छुरा घोंपा गया था या सिर्फ ये एक्टिंग है। सुनिए। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ आम्हाला जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून नाचतंय ते। तो नितेश सैफ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर उन्हें शक क्यों हो रहा है? मिस्ट्री का ये जो जाल है वो इस तरह से कुछ कहीं ना कहीं बिछ गया है कि इस जाल को हटाना, इससे बाहर निकलना मुश्किल सा लग रहा है। मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई हुई है, उसकी मौत हो गई। चोरी के शक में ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। वीडियो के साथ जांच में जुटी पुलिस। एसएसपी का बयान, मामले की हो रही जांच। अनोखे अंदाज में माता पिता ने किया बेटी का नामकरण, सनातनी तरीके से मनाया नामकरण कार्यक्रम। वीडियो हुआ वायरल, जमकर हो रही है तारीफ। लखनऊ एयरपोर्ट में वीवीआईपी लाउंज में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से 17 लोगों की मौत। बीमारी से प्रभावित परिवारों के घरों को किया गया सील। जलगांव में ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। रेलवे ट्रैक पर बिखरा नजर आया सामान के जरिए की जा रही लोगों की पहचान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश पर 25,000 रुपए का था इनाम। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। गोलीबारी के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बुजुर्ग महिला से किया गया था दुष्कर्म।
असम में गौ हत्या मामला सामने आया है। हत्या का वीडियो भी पोस्ट किया गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने गुस्से में तोड़ा टॉवर का गेट। घटना का सीसीटीवी आया सामने। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दरोगा पर घूस लेने का आरोप। होमगार्ड शक्ति कुमार ने 50,000 की रिश्वत का भंडाफोड़ किया है। एसपी से की गई मामले की शिकायत। छतरपुर में अतिथि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में एक्शन। 19 शिक्षकों पर दर्ज हुआ मामला। साल 2018 में फर्जी अतिथि शिक्षकों की हुई थी भर्ती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगों ने युवती से छेड़छाड़ की। लड़की के भाई के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि योगी की रैली क्या बदलेगी टैली? ये सवाल इसीलिए क्योंकि 4 दिन में धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। जहां पर किराड़ी में, करोल बाग में उनकी जनसभाएं होनी है। 4 दिन में 14 रैली करते हुए सीएम योगी दिखेंगे आपको। और राजधानी के रण में सीएम को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ अली खान पर अटैक के बाद अब निशाने पर हो सकता है कपिल शर्मा, राजपाल यादव, रेमो डिसूजा, सुगंधा मिश्रा हो, क्योंकि इन्हीं को लेकर एक धमकी भरा ईमेल आया है। और ये ईमेल आया है नापाक पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर इस ईमेल के जरिए सीधे तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरह का पीआर स्टंट न समझना, ना ही ये समझना कि आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस ईमेल को गंभीरता से ले। इस मेल में ये बात बाकायदा लिखी गई है। यहां तक कि 8 घंटे का समय भी दिया गया है और मेल पर रिप्लाई करने की बात भी कही गई है। और कहा गया है कि हमारी बातों को गंभीरता से ले। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आई है जहां सितारों को धमकी दी गई है, जिसमें कपिल शर्मा, कॉमेडियन कपिल शर्मा, इसके अलावा राजपाल यादव की बात कर लेते हैं, रेमो डिसूजा की बात कर ले, या फिर कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा। इन चारों ही स्टार्स को जान से धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी दी गई है। और हैरानी की बात यह है कि जो ईमेल एड्रेस, यानी कि जो ईमेल एड्रेस निकलकर सामने आया है, आईपी एड्रेस जो निकलकर सामने आया है, वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पाकिस्तान को इन स्टार्स से, इन सितारों से क्या दिक्कत है? हालांकि इस पूरे मामले को लेकर केस भी दर्ज हो चुका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वो 4 सितारे जिन्हें धमकी भरा ईमेल आया है, एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है। सागर हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? क्योंकि वाकई में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई में बन गया है। देखिए, बिल्कुल मोनिका, अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस को जो कामयाबी हाथ लगी उसमें यह सामने आया कि जो आईपी एड्रेस है वो पाकिस्तान का है। इस आईपी एड्रेस की जैसी जानकारी मिली, ये भी सामने आया कि विष्णु नाम के शख्स ने इस धमकी को दिया। साथ में ये भी लिखा कपिल शर्मा को कि अगले 8 घंटे के अंदर जवाब नहीं मिला इस ईमेल का तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा। उनके करीबियों को, पड़ोसियों को, साथ में उन सभी को इंक्लूड किया गया जो आसपास रहते हैं। बात करें राजपाल यादव की, सुगंधा मिश्रा की जो कॉमेडियन है, चाहे बात करें उधर रेमो डिसूजा की। इसके पहले देखिए, सलमान खान, एपी ढिल्लो जैसे कलाकारों को भी धमकी मिल चुकी है। हमने देखा था संजय दत्त को भी यहाँ पर धमकी मिली थी। ऐसे में लगातार ये धमकी मिलना ये दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के लोग बॉलीवुड सितारों के पीछे पड़े हैं, क्योंकि सभी को पता है कि कपिल शर्मा के पास कितनी अधिक संपत्ति है। और पाकिस्तानी कनेक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आना वाकई में सबको हैरान करता है कि आखिर मुंबई के अंदर बॉलीवुड सितारों के पीछे ये पाकिस्तानी गैंग क्यों पड़ी है। नापाक साजिश पाकिस्तान की क्या है? क्योंकि देखिए, इसके पहले हमने देखा जिस तरह से लॉरेंस गैंग का नाम बार बार सामने आते रहा। इस आरोपी ने लास्ट में यह भी लिखा कि ये मत सोचना कि मैं विष्णु ही गैंग का आदमी हूं। उसने लास्ट में अपना नाम विष्णु बताया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तुरंत मामले की जांच में जुटी है। धारा 351 के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस अब पड़ताल में जुटी है। हालांकि कपिल शर्मा की बात करें तो अभी तक उनके परिवार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी स्टेटमेंट अभी सामने नहीं आया है। देखिए, इस समय मुंबई पुलिस स्टेशन यानी कि बांद्रा पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। एक तरफ
पूरा देश सैफ अली खान की जांच के मामले में सवाल उठा रहा है, लगातार इसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन उस बीच ये धमकी भरी ईमेल अब पुलिस की चिंताएं और बढ़ा दी हैं कि आखिर कौन है जो माया नगरी को लगातार देखिए इस तरह से दहलाने की कोशिश कर रहा है, लगातार धमकियां मिल रही हैं और पुलिस इसलिए हैरत में है कि आखिर अब जांच का दायरा किस तरह से बढ़ाया जाए। पुलिस अब देखिए आरोपी की धरपकड़ के लिए, उसकी पड़ताल के लिए अब लगातार काम कर रही है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, किस गैंग से जुड़े हैं। अगले 8 घंटे का देखिए इंतजार भी है क्योंकि